मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 का नया शेड्यूल अब आधिकारिक रूप से सामने आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आइए इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं कि ये नया शेड्यूल अपने साथ क्या-क्या लेकर आया है और आगे क्या कदम उठाने हैं। जो भी उम्मीदवार अतिथि शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2026-27 सत्र के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है? विभाग ने नई तारीखें घोषित कर दी हैं और सच कहें तो समय हाथ से फिसलता जा रहा है। इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए एकदम त्वरित और सटीक कदम उठाना बेहद जरूरी है। तो हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम पोर्टल 3.0 के बारे में बात करेंगे, फिर नए आवेदकों के लिए गाइडलाइंस देखेंगे। उसके बाद जो हमारे मौजूदा शिक्षक हैं उन्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए बनाए गए नए नियमों पर भी आएंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य सत्यापन नियम को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। पोर्टल 3.0 में स्वागत। मध्य प्रदेश के आगामी शिक्षा सत्र से जुड़ने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए ये अपडेट एक गेम चेंजर है। अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 का शेड्यूल अब लाइव हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सोचने का समय खत्म हो गया है और काम करने का समय आ गया है। चाहे कोई पहली बार आवेदन करने की सोच रहा हो या पहले से ही इस सिस्टम का हिस्सा हो, पोर्टल पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है नए आवेदकों के लिए गाइड। यहाँ हम उन प्रक्रियाओं और डेडलाइंस पर बात करेंगे जो बिल्कुल नए उम्मीदवारों के लिए हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे पास समय कितना सीमित है। इन तारीखों को जरा ध्यान से देखिए। नए उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण, ई-केवाईसी और दस्तावेज अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो 2 मई से 11 मई तक चलेगी। लेकिन यहाँ एक पेच है। 4 मई से ही संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन भी शुरू हो जाएगा और वो भी 11 मई को ही खत्म होगा। यानी ये तारीखें एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। इसलिए समय का सही प्रबंधन करना ही सफलता की चाबी है। इस सिस्टम में सफलतापूर्वक एंट्री लेने के लिए नए उम्मीदवारों को एक बहुत ही स्पष्ट 4 चरणीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। चरण 1, पोर्टल पर अपना नया पंजीकरण करना। चरण 2, ई-केवाईसी की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना। चरण 3, सभी जरूरी शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना। और फिर आता है चरण 4, जो सच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संकुल प्राचार्य के पास जाकर इन सभी दस्तावेजों का भौतिक रूप से सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, मौजूदा शिक्षकों के लिए नियम। यह हिस्सा पूरी तरह से उन उम्मीदवारों पर केंद्रित है जो पहले से पंजीकृत हैं या जिनका डेटा पोर्टल 2.0 पर मौजूद था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मौजूदा शिक्षकों के लिए जो 3 सबसे ज़रूरी अपडेट के काम हैं, उन सभी की समय सीमा बिल्कुल एक ही है, 12 मई से 22 मई 2026। चाहे प्रोफाइल में नया अनुभव दर्ज करना हो, एक से ज़्यादा आईडी को मर्ज करने की रिक्वेस्ट डालनी हो या फिर किसी बंद हो चुके मोबाइल नंबर को अपडेट करना हो, ये पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ 12 से 22 मई के बीच ही निपटाना होगा। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, अनिवार्य सत्यापन नियम। यहाँ से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि ये नियम इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के काम नहीं चलने वाला। इसे ऐसे समझिए, अगर दस्तावेज संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित हैं तो ही स्कोर कार्ड जनरेट होगा। इसके बिल्कुल उलट, अगर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उम्मीदवार सीधे तौर पर 2026-27 सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना किसी भी सूरत में काफी नहीं है। विभाग का निर्देश बिल्कुल साफ और सख्त है। 2026-27 सत्र के लिए दस्तावेज अपलोड और संकुल सत्यापन 100% अनिवार्य है। यहाँ 100% पर जो जोर दिया गया है उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसका सीधा मतलब यही है कि सत्यापन में एक छोटी सी भी चूक हुई तो उम्मीदवार इस साल की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि फॉर्म भरते या उसे अपडेट करते समय कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हर एक जानकारी को कम से कम 2 बार जरूर चेक करें। एक विशिष्ट और निर्धारित समय सीमा के भीतर सही और सुरक्षित तरीके से फॉर्म जमा करना ही इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी पक्की करने का इकलौता तरीका है।
डेडलाइन पार होने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। क्या सभी योग्य उम्मीदवार 2026-27 शिक्षा सत्र के लिए अपना स्कोर कार्ड सुरक्षित करने हेतु सही समय पर जरूरी कदम उठा पाएंगे? ये सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि शिक्षा तंत्र के भविष्य का भी सवाल है। इस महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर को उन सभी लोगों के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार जानकारी के अभाव में इस बड़े अवसर से न चूके। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, और याद रखें, समय सीमाओं पर पैनी नजर रखना ही जीत का सबसे बड़ा मंत्र है।